नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एड्यूजब टीच प्लेटफॉर्म पर। अब तक हमने राजनीति विज्ञान की 16-17 क्लासें मेरे हिसाब से हो चुकी हैं। उन क्लासों में भारत के संविधान की प्रकृति, उसके बाद हमने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, उसके बाद मौलिक अधिकार पढ़े, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े और हमने भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करी। आज की क्लास में हम भारत में अब तक जो भी राष्ट्रपति पद पर हुए हैं व्यक्ति, उन व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक छोटा सा मेरा आपसे निवेदन रहेगा, राष्ट्रपति पढ़ने से पहले आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हर वीडियो को लाइक करें। यह कंटेंट आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। विश्वास करें मेरे इस कंटेंट पर। आपके सीईटी के लिए और उससे आगे भी जो भी वैकेंसी होती है उसके लिए ये कंटेंट बहुत ज़्यादा उपयोगी और कारगर साबित होगा। तो अब ज़्यादा समय गवाए बिना मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अब तक भारत में कौन कौन से राष्ट्रपति हुए हैं या भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा हेडिंग्स में ही है भारत के राष्ट्रपति। इसमें दो चीज़ें दी गई है। एक तो अगर आपको कोई भी यूट्यूब की पीडीएफ पानी है जो मैंने अब तक क्लासें ली है, तो पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। आप सीधा ही सर्च करेंगे एड्यूज हब टीच, तो सीधा ही टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। और अगर आपको यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखना है तो वहां आप सीधा ही सर्च करेंगे एड्यूज हब टीच, तो हमारा ही प्लेटफॉर्म सबसे ऊपर दिखाई देगा, एड्यूज हब टीच। ये लोगो आपको दिखाई देगा, इस लोगो पे टिक करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है सीईटी स्पेशल बैच की, तो वहां जाकर आप सीक्वेंस में सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं भारत के राष्ट्रपति। अब तक भारत के कौन राष्ट्रपति हुए, सबसे पहले मैं आपको एक पूरी लिस्ट करवाऊंगा, क्योंकि अब ट्रेंड ऐसा रहा गया कि कालक्रम पूछ लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपतियों का सही कालक्रम बताइए। तो मैं पहले आपको पूरा कालक्रम बताऊंगा और उसके बाद हम एक एक राष्ट्रपति के बारे में दो दो तीन तीन बातें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फर्स्ट पर्सन कौन है भारत के राष्ट्रपति में लिस्ट में पहला नाम हम लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से लगाकर 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे और इनके समय प्रधानमंत्री देखे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके समय रहे थे। लेकिन अभी हमें केवल इनका सीक्वेंस क्रम देखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद नेक्स्ट राष्ट्रपति कौन रहे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन रहे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे। तो दूसरे राष्ट्रपति के नाम में हम देखते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। तो यह भारत के एक शिक्षक राष्ट्रपति थे, क्योंकि इनका शिक्षा के क्षेत्र में काफी योगदान है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक दार्शनिक भी थे, बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक थे भारत के, तो ये भी हमारे राष्ट्रपति रहे और इससे पहले 2 साल ये उपराष्ट्रपति भी रहे। सर्वपल्ली कृष्णन के बाद आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरे राष्ट्रपति कौन भारत के? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो तीसरे राष्ट्रपति क्रम में तीसरे आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। राधाकृष्णन रहते हैं 1962 से 1967 और 1967 में आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके बारे में एक बात बता दूं, यह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति भी डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1967 में इनको चुना गया और 1969 में इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो इसके बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया, अगर राष्ट्रपति का पद त्यागपत्र, मृत्यु या महाभियोग के कारण आकस्मिक परिस्थिति में खाली हो जाता है तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो
ध्यान रखें, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो भारत के राष्ट्रपति कौन आए? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आता है वराह वेंकटेश्वर गिरी या वराह वेंकट गिरी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है वीवी गिरी, जिसका नाम हम लिखते हैं। नंबर 4 आएगा आपके वीवी गिरी। और इसके सामने आप बस इतनी बात ध्यान रखें, ये क्या थे? भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं रहे, जब तक नया राष्ट्रपति आता है तब तक ये कार्य करेंगे। लेकिन वीवी गिरी ने ऐसा नहीं किया, इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि इनको लड़ना था, क्योंकि जाकिर हुसैन तो मर चुके थे, तो अब नया राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो वीवी गिरी ने राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवारी करने के लिए अपने पद से क्या दे दिया? त्याग पत्र। हालांकि ये राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के बाद भी त्याग पत्र दे सकते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, चुनाव से पहले ही इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। अब वीवी गिरी नहीं रहे, अगर वीवी गिरी राष्ट्रपति नहीं रहे तो अब कौन बनेगा? 1969 में यह समस्या पैदा हो गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद पर नहीं है, तो भारत का अब राष्ट्रपति कौन कार्यभार संभालेगा? तो संसद के द्वारा एक राष्ट्रपति कार्य संचालन नियम बनाया गया 1969 में, जिसमें प्रावधान किया गया जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अपने पद पर नहीं रहते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। तो 1969 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। कौन थे? श्री मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो इसके 5वें अपने भारत के राष्ट्रपति बनते हैं श्री मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो मोहम्मद हिदायतुल्ला भारत के 5वें राष्ट्रपति बने। ये भी क्या थे? ये थे कार्यवाहक। ये भी क्या थे आपके? कार्यवाहक। ठीक है, अब आता है नंबर 6। नंबर 6 वापस कौन आते? अब होते हैं चुनाव होने के बाद अब वापस 1969 में कौन चुन लिए जाते हैं? वीवी गिरी। तो वापस अब आ जाते हैं वीवी गिरी, लेकिन अभी कार्यवाहक नहीं है, अभी ये वास्तविक राष्ट्रपति चुनाव लड़के आए हैं। वीवी गिरी का कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 तक रहता है। उसके बाद 7वें नंबर पर भारत के कौन से व्यक्ति राष्ट्रपति पर रहे? तो आपको ध्यान होगा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। अगले कौन से रहते हैं आपके? डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद। तो भारत के व्यक्ति सह छठे और संख्या में 7वें राष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद रहे। ये 1974 में चुने गए और 1977 में इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। पद पर मृत्यु हो गई तो स्वाभाविक है कार्यवाहक राष्ट्रपति आएगा। तो उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती। कौन थे आपके? बीडी जत्ती। तो अगले राष्ट्रपति बनेंगे अपने भारत में, आपको नाम ध्यान रखना है, बीडी जत्ती। और ये क्या थे अपने? कार्यवाहक। इनका भी आपको ध्यान रखना है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, क्योंकि फखरुद्दीन अली अहमद की 1977 में मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद आपके कौन बनते हैं? बीडी जत्ती। फिर आता है अपने एक नया मोड़। 9 नंबर पे आते हैं राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। दक्षिण भारत से भारत के पहले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति। इनको भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति, अब जितने भी राष्ट्रपति उनमें से सबसे कम उम्र थी नीलम संजीव रेड्डी की। और इनके बारे में एक बात और बता दूं, जब नीलम संजीव रेड्डी चुनाव लड़े थे उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष थे। उस समय 1977 में लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देकर ये क्या बने थे? भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो 9वें नंबर पे हम नाम देखेंगे नीलम संजीव रेड्डी। इनके बारे में विद्यार्थियों एक बात और बता दूं, नीलम संजीव रेड्डी भारत में निर्विरोध जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। इनके लिए चुनाव हुए नहीं थे, इनके सामने कोई प्रतिद्वंदी 1977 में खड़ा ही नहीं हुआ था।
तो नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। अब देखिए, अब यहां से आपको कार्यकाल याद करना इतना इजी हो जाएगा क्योंकि हर 5 साल में राष्ट्रपति आ रहा है। 25 जुलाई आपको तारीख याद रखनी है कि राष्ट्रपति का चयन कब हो रहा है, 25 जुलाई 1977 के बाद कार्यकाल 5-5 वर्ष में आप आराम से याद कर सकते हो। राष्ट्रपति का कार्यकाल कोई हार्ड है ही नहीं, बस इससे पहले वाले हैं, क्योंकि इनमें आप देख रहे हो कार्यभार पड़ा हो गया तो थोड़ा सा ये रगड़ा होने के बाद अब आगे सारी की सारी क्या रहेगी, 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहते हैं, नीलम संजीव रेड्डी। फिर 10वें नंबर पर नीलम संजीव रेड्डी जब भारत के राष्ट्रपति बने उसके बाद कौन आते हैं, तो आपने एक नाम सुना होगा, श्री ज्ञानी जेल सिंह। क्या नाम आता है, श्रीमान ज्ञानी जेल सिंह। तो ज्ञानी भारत के 10वें राष्ट्रपति बने ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह भारत के 10वें नंबर पर राष्ट्रपति बने। अब हम देखते हैं आगे, यहां से एक थोड़ी सी लाइन कर देते हैं तो क्या रहेगा अपने, अब हम देखते हैं भारत के आगे के राष्ट्रपति। 10वें से बाद आएगा आपके 11 नंबर पर कौन आए, तो ज्ञानी जेल सिंह के बाद अपने भारत के राष्ट्रपति बनते श्री रामास्वामी वेंकटरमन। ठीक है, क्या नाम है, रामास्वामी वेंकट रमन। अब ये कब बनते हैं, रामास्वामी वेंकट रमन 1982 से 1987 थे जेल सिंह, और 87 से 1992 तक, 1987 से 1992 तारीख कौन सी है आपको ध्यान रखनी है, 1977 के बाद 25 जुलाई। तो 1987 से 1992 तक रामास्वामी वेंकट रमन भारत के राष्ट्रपति रहे। रामास्वामी वेंकट रमन के बाद राष्ट्रपति 1992 से 1997 के मध्य कौन रहते, शंकर दयाल शर्मा। जी हाँ, क्या नाम है, शंकर दयाल शर्मा। तो 12 नंबर पे हम देखते हैं शंकर दयाल शर्मा भारत के 12वें राष्ट्रपति, 12 नंबर क्रमशः राष्ट्रपति रहे। फिर शंकर दयाल शर्मा के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बनते हैं, के आर नारायण। क्या नाम है, के आर नारायण, यानी पूरा नाम है कोचेरिल रमन नारायण, कोचेरिल रामन नारायण। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, के आर नारायणन। ठीक है, तो भारत के अगले राष्ट्रपति कौन रहे, 13वां नंबर पर के आर नारायणन। ठीक, अब के आर नारायण के बाद एक बात इनके बारे में बता दूं कि ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति, के आर नारायण कौन थे, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। फिर 14 नंबर पे मैं आपको बता दूं, 14 नंबर पर एपीजे अब्दुल कलाम। जी हां विद्यार्थियों, आपने सही देखा, 14 नंबर पे आपके कौन आता है, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप सभी को पता है, ये 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। दूसरी बात, इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तीसरी बात, जब ये राष्ट्रपति बने तो इससे पहले इनका राजनीति से दूर दूर तक का संबंध नहीं था, ये सीधे ही राष्ट्रपति पद पर आए, उससे पहले किसी भी राजनीतिक पद पर नहीं रहे। एपीजे अब्दुल कलाम 2007 तक रहे। फिर आती है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या नाम है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। अब दूसरी आ गए है, तो पहली महिला राष्ट्रपति जो राजस्थान की पहली राज्यपाल रही महिला, वो भी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, वहां से ये राष्ट्रपति बनी। तो 2007 से 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रही भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो 15वें नंबर पर हम देखेंगे तो विद्यार्थियों, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह
पाटिल। फिर आता है 16वें नंबर पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2012 तक रहते हैं। उसके बाद आपने नाम सुना होगा प्रणब मुखर्जी, जो कांग्रेस के एक विख्यात नेता थे। प्रणब मुखर्जी अपने भारत के 16वें राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है, 25 जुलाई 2012 से 2017 तक, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को पहली बार शपथ दिलाई, वही प्रणब मुखर्जी है, श्रीमान प्रणब मुखर्जी। तो भारत के 16वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, 16 2017 तक। उसके बाद हम देखेंगे 17वें राष्ट्रपति। 17वें राष्ट्रपति अपने भारत के कौन रहे? तो आप ध्यान रखें, जो अभी हाल ही में 2022 में कार्यकाल पूरा हुआ है, तो रामनाथ कोविंद। क्या नाथ? कौन से कोविंद? रामनाथ कोविंद भारत के 17वें राष्ट्रपति रहे थे। तो नाम ध्यान रखें दोस्तों, रामनाथ कोविंद, ये 2022 तक। और वर्तमान में आपको नाम याद होगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ये अपने भारत के राष्ट्रपति की पूरी मैंने आपको लिस्टिंग करवा दी है। ये लिस्ट आपको ध्यान रखनी है कि अब तक भारत में कुल संख्या में 18 राष्ट्रपति हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने हैं, वीवी गिरी 1 बार कार्यवाहक बने, दूसरी बार पूरे ही बने। उसके बाद एकमात्र न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। बीडी जत्ती भी कार्यवाहक थे, यानी आपको इसमें देखना है कार्यवाहक कौन कौन से हैं। तो वीवी गिरी बने, मोहम्मद हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती। बाकी सारा आपको क्रम ध्यान रखना है। नंबर फर्स्ट कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 2 कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नंबर 3 कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नंबर 4 कौन कार्यवाहक में? वीवी गिरी। नंबर 5 कौन? आप देखोगे मोहम्मद हिदायतुल्ला। नंबर 6 कौन? वापस वीवी गिरी। वीवी गिरी के बाद कौन आता है? आप देखोगे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद के बाद बीडी जत्ती। बीडी जत्ती के बाद आप देखोगे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी के बाद आता है आपकी ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह के रामास्वामी वेंकटरमण। रामास्वामी वेंकटरमण के बाद आता है शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा के बाद आता है के.आर. नारायण। के.आर. नारायण के बाद आता है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी, और प्रणब मुखर्जी के बाद रामनाथ कोविंद, और वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ये मैंने आपको एक पूरी लिस्ट बता दी। इसका क्रम आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। अब थोड़ी थोड़ी जानकारी हम देखेंगे किसके बारे में? राष्ट्रपतियों के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति। नाम तो आपने सुना ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। क्या नाम है इनका? प्रथम राष्ट्रपति। तो इनके बारे में हम 2-3 ही बात देखेंगे। ये थे प्रथम राष्ट्रपति। उसके बाद दूसरी बात है इनका कार्यकाल। ये आप देखोगे 2 बार, ये 2 बार राष्ट्रपति बने, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। तो ये बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ये क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। इस प्रकार से हमने देखा ये बातें जो आपके सीईटी की बेस की है। सीईटी है, ग्राम सेवक है, वीडियो है या पटवारी है, तो उसके लिए ये इतनी सफिशिएंट जानकारी है। तो आपको ध्यान रखना है जो अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये 26 जनवरी 1950 से लगाकर 13 मई 1962 तक, जो मैंने कार्यकाल भी साथ में फिलअप किया है, तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962, यानी सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले राष्ट्रपति पूछे तो उनका नाम क्या है? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे ज्यादा हमें नहीं देखना है इसमें। उसके बाद दूसरा आता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह एक शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक। तो आपको याद होगा 5 सितंबर प्रतिवर्ष 5 सितंबर को इन्हीं की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है
5 सितंबर को प्रतिवर्ष इनकी याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद भारत में जो 1962 का पहली बार जो आपातकाल लगा था वह अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय ही लगा था। जो युद्ध हुआ था भारत और चाइना के मध्य 1962 में, उसमें भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो आपको ये चेहरा दिख रहा है, यही थे। ये भारत में एक दार्शनिक, इन्हें एक दार्शनिक राजा भी कहा जाता है। तो हमें देखेंगे पहली बार आपातकाल भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा। आपातकाल कब लगा था? 1962 में लगा था। ठीक है, तो इन्होंने ही उसकी उद्घोषणा करी थी और इनको 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राजेंद्र प्रसाद को भी 1962 में भारत रत्न दिया गया। इस प्रकार से आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। तो 2 बार उपराष्ट्रपति बने, इन्हें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी और प्रतिवर्ष इन्हीं के जन्मदिन की याद पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो हम शिक्षकों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद तीसरे राष्ट्रपति हम देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके बारे में एक तो बात यह है, राष्ट्रपति बनने से पहले ये क्या थे? राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति थे। तो ये क्या थे? बिहार के राज्यपाल भी रहे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। तो आपको ध्यान रखना है एक बात, तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उपराष्ट्रपति भी रहे, और आपको ध्यान रखना है, तो ये क्या रहे? बिहार के राज्यपाल भी रहे। तो पहले बिहार के राज्यपाल रहे, बिहार के राज्यपाल के बाद ये भारत के उपराष्ट्रपति बन गए और उपराष्ट्रपति के बाद ये राष्ट्रपति बन गए। तो राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, तीनों पदों पर डॉक्टर जाकिर हुसैन, और पद पर मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति। तो इनकी क्या हो गई? पद पर रहते मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है इसमें, डॉक्टर जाकिर हुसैन में इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। अब हम देखेंगे अगले, वराह वेंकटेश्वर गिरी या वीवी गिरी। वीवी गिरी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? ये क्या रहे थे? 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। तो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, पद से त्यागपत्र दिया। पद से त्यागपत्र देने वाले भी उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे, क्योंकि उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, तो इन्होंने क्या दे दिया? अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। बस अभी इसमें यही देखना है। उसके बाद वीवी गिरी के बाद आता है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। यह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। आपको ध्यान रखना है, प्रथम एवं एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो
कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ठीक है, ये इनके बारे में हो गया। ये एकमात्र और प्रथम मुख्य न्यायाधीश है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। इनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। सवाल आ सकता है कि भारत का एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के पद पर भी बैठा, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह आपको नाम ध्यान रखना है। उसके बाद वापस आते हैं वीवी गिरी। यह पूरे 5 वर्ष पूरे करेंगे 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। तो इनके समय क्या होता है, इनके समय वापस क्या लगता है, दूसरा आपातकाल। जो 1971 में भारत पाक का युद्ध होता है उसमें इनका क्या लगता है, इनके द्वारा आपातकाल लगाया जाता है। और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये दूसरी मतगणना से निर्वाचित राष्ट्रपति। मैंने आपको राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति में बताया था कि इनको अगर पहली वरीयता के आधार पर बहुमत नहीं मिलता तो इनके दूसरे वरीयता की गणना होती है। तो नीलम संजीव रेड्डी इनके सामने प्रतिनिधि थे कांग्रेस के, तो वीवी गिरी को उस समय बहुत टक्कर मिली, तो इन्हें पहली वरीयता में ये नहीं जीते, लेकिन दूसरी वरीयता की गणना हुई, उसमें आपके वीवी गिरी की विजय हो गई। तो आपने देखा एकमात्र राष्ट्रपति जो दूसरी मतगणना से निर्वाचित हुए उनका नाम है वीवी गिरी। इनके समय क्या होता है, 1971 का भारत पाक युद्ध। दूसरी बात, अगली बात, भारत में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, भारत में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वीवी गिरी के समय करी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद अगले राष्ट्रपति आते बीडी जती, फखरुद्दीन अली अहमद। इनसे पहले आते हैं अपने वीवी गिरी के बाद मैंने बताया था आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति होते बीडी जती, और बीडी जती के बाद अब आएंगे हमारे फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से लगाकर 1977 तक। कब तक, 1974 से 1977 तक आपके फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति रहेंगे। अब आती है बात कि फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है। तो फखरुद्दीन अली अहमद, इनके समय आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में क्या लगा था, आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में आपातकाल लगा। तो लिखिए इसमें क्या आएगा अपने, भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित। पहले दो युद्ध के आधार पर हुए और जो तीसरा हुआ ये आपके आंतरिक अशांति के आधार पर घोषित होता है। ये कब होता है, आपको तारीख ध्यान रखनी होगी, 25 जून 1975। इंदिरा गांधी के कार्यकाल का सबसे बुरा दिन कहा जाता है। रात को 12 बजे आपातकाल लागू कर दिया था। अब कार्यकाल में राष्ट्रपति सो रहा है, प्रधानमंत्री खुद ही जा रही है और राष्ट्रपति को बोलते हैं आप आपातकाल घोषणा कर दो, और यह आपातकाल सबसे बर्बर रहा अपने भारत के लिए। उसके बाद इनके समय सर्वाधिक बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन 39 बार लगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आप याद रखना होगा, राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा। तो भारत में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा राज्यों में
किसने करी? तो उनका नाम आता है फखरुद्दीन अली अहमद। रहे कुछ नहीं, 2-3 साल रहे, लेकिन 2-3 साल में 39 राज्यों की सरकारों को 39 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करके चले गए। और पद पर मृत्यु होने वाले दूसरे राष्ट्रपति, ये भी आपको ध्यान रखना है, पद पर मृत्यु होने वाले दूसरे राष्ट्रपति, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फखरुद्दीन अली अहमद 1977 में इनकी क्या हो जाती है? पद पर रहते मृत्यु हो जाती है। फिर आपके फखरुद्दीन अली अहमद की पद पर मृत्यु होती है, तब आते हैं आपके बीडी जत्ती। ठीक है, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, बीडी जत्ती के बारे में कुछ खास बात तो ध्यान रखनी है नहीं, लेकिन बीडी जत्ती एकमात्र कार्यवाहक राष्ट्रपति है जिसने किसी प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई, वो है आपके मोरारजी देसाई। ये इनके थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है। तो एकमात्र कार्यवाहक राष्ट्रपति, बस ये बात ध्यान रखनी, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, इतना ध्यान रखना है। तो इसमें क्या, एकमात्र कार्यवाहक राष्ट्रपति जिसने प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई। और वो प्रधानमंत्री कौन था? तो उस प्रधानमंत्री का नाम आपको ध्यान रखना है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम मोरारजी देसाई। इनको शपथ दिलाई थी आपके बीडी जत्ती ने, और इनकी पार्टी थी आपके जनता पार्टी। तो ये भी आपको ध्यान रखने योग्य है। फिर 1977 में चुनाव होते हैं। नीलम संजीव रेड्डी भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति चुनकर आते हैं। इनका आपको ध्यान रखना है, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जब ये राष्ट्रपति बनते हैं तो उससे पहले ये लोकसभा के अध्यक्ष भी। तो भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष रहा, वो है आपके नीलम संजीव रेड्डी। तो इनके बारे में आपको लिखना, 2 बार ये क्या रहे? लोकसभा के अध्यक्ष। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, यह 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे। दूसरा, निर्विरोध चुनाव हुआ, इनके सामने कोई प्रतिद्वंदी खड़ा ही नहीं हुआ, तो ये क्या हो गए? निर्विरोध उम्मीदवार खड़े हुए। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, जब ये राष्ट्रपति बने ना, तो उससे पहले ये लोकसभा अध्यक्ष रहे और उससे पहले ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो नीलम संजीव रेड्डी के बारे में आपको 2 बातें विशेष ध्यान रखनी है, एक तो लोकसभा अध्यक्ष वाली और एक निर्विरोध चुनाव। तो ये नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी के बाद आते हैं ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह जब आपके भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, तो यह उससे पहले ये नाम से आप देखोगे इनके सिर में पगड़ी है। तो पंजाब के क्या थे? पंजाब के मुख्यमंत्री और भारत के गृह मंत्री भी रहे ज्ञानी जेल सिंह। तो इनके बारे में 1-2 बातें ध्यान रखेंगे। एक तो आपको ध्यान रखना है, ये क्या रहे? पंजाब के मुख्यमंत्री व भारत के गृह मंत्री रहे। पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया? ज्ञानी जेल सिंह ने। ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो पहली बार का एकमात्र हुआ है प्रयोग, पहली बार जेबी वीटो कहते हैं जिसको, जेबी या पॉकेट वीटो का उपयोग। और ये उपयोग कब करते हैं? उपयोग होता है ये
86 में किस पर होता है? डाक घर अधिनियम पर पहली बार उन्होंने क्या किया? पॉकेट वीटो का प्रयोग किया ज्ञानी जेल सिंह ने। तो ये सवाल देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है रामास्वामी वेंकटरमण। अगले राष्ट्रपति कौन आते हैं आपके? रामास्वामी वेंकटरमण, जिसे हम आर वेंकटरमण कहते हैं, जो 1987 से 1982 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। और उससे पहले ये क्या रहे थे? तो अब जो हम 3 राष्ट्रपति देखेंगे, ये पहले उपराष्ट्रपति भी रहे, वेंकटरमण, शंकर दयाल और नारायणन। तो ये पहले यह उपराष्ट्रपति भी रहे। एक बात आपको ध्यान रखनी है, उप राष्ट्रपति भी, उपराष्ट्रपति के साथ आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, ये वित्त मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री भी रहे। भारत सरकार में वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे आपके वेंकटरमण साहब। तो यह भारत सरकार में वित्त मंत्री व रक्षा मंत्री भी रहे। उसके बाद ये 2-3 बातें इंपॉर्टेंट। आर वेंकटरमण के बाद आते हैं आपके शंकर दयाल शर्मा, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहता है। शंकर दयाल शर्मा के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ये क्या रहे? ये काफी राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे और 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति रहे। तो इनका कार्यकाल कितना है? 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद ये भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो इनके लिए 2 बार उपराष्ट्रपति, 2 बार यह उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद भारत के कैबिनेट मंत्री भी रहे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। वो इंपॉर्टेंट नहीं, हमें यह ध्यान रखना है कि जो आपके शंकर दयाल शर्मा है वह 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद आप देखेंगे KR रमन, कैरोचिल रमन। तो इनके बारे में देखते हैं। इनका 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक यह भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। KR रमन के बारे में एक बात याद रखनी है कि ये उपराष्ट्रपति रहे और भारत के पहले दलित राष्ट्रपति। 2 बातें इनकी ध्यान रखनी है। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है, भारत के प्रथम दलित, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति। और आपको ध्यान रखना है ये क्या रहे? उप राष्ट्रपति भी रहे, उप राष्ट्रपति भी रहे। इस प्रकार से हमने देखा KR रमन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने से पहले 1992 से 1997 तक ये उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे। KR रमन के बाद अगले आते हैं APJ अब्दुल कलाम। इनके बारे में तो कौन नहीं जानता, भारत में मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। इनको भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और इन्हें भारत का वैज्ञानिक, भारत के पहले वैज्ञानिक थे जो राष्ट्रपति पद पर संभाला। तो एक बात ध्यान रखनी है, भारत के प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला। अगला हमें देखना है, इन्हें भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। ऐसे पहले भी हुए लेकिन 2 विभूतियां इनको मिली है। तो भारत रत्न के साथ साथ पद्म विभूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 2 सम्मान दिए गए, भारत रत्न और पद्म विभूषण। इनके हाल ही में 2015 में ही अपने APJ अब्दुल कलाम की मृत्यु हुई है। APJ अब्दुल कलाम के बाद आती है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति।
ये राजस्थान की भी राज्यपाल रही थी, आपको ध्यान रखना। राजस्थान की प्रथम राज्यपाल, महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है और भारत की पहली महिला राज्यपाल रही थी। तो दो बातें ध्यान रखनी है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, और आपको ध्यान रखना है यह राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी। राष्ट्रपति बनने से पहले एक बार राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका नाम आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद प्रणब मुखर्जी, इनके बारे में तो कौन नहीं जानता। इन्हें ये अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ विख्याता थे। ये भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वाणिज्य और वित्त मंत्री के पद पर आसीन रहे। भारत सरकार में इन्होंने काफी पदों पर अपनी कार्य प्रणाली को चलाया। तो ये क्या रहे, यह भारत सरकार में विदेश, रक्षा, वाणिज्य एवं वित्त मंत्री के पद पर रहे और इन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये सर्वश्रेष्ठ सांसद भी एक बार घोषित किया गया था। प्रणब मुखर्जी के बारे में आपको ध्यान रखना, इन्होंने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रित्व के पदों को संभाला था। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वाणिज्य और वित्त मंत्री। इनका कार्यकाल है 2012 से 2017। तारीख आपको याद होनी चाहिए 25 जुलाई। फिर अगले आते हैं रामनाथ कोविंद, भारत के पद से 17वें राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद के बारे में आपको जानना है, ये राज्यसभा से सदस्य रहे और बिहार के राज्यपाल रहे। इनका बस एक बात आप ध्यान रख ले, बिहार के राज्यपाल रहे। कहां के? बिहार के राज्यपाल रहे और ये राज्यसभा से भी सदस्य रहे। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद के बाद अंतिम वर्तमान में हमारे भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, जिन्होंने अपने पदभार को 25 जुलाई 2022 को संभाला है। इनके चुनाव में सांसदों के मत का मूल्य 700 मत एक सांसद के मत की वैल्यू थी। और इनके बारे में देखते हैं, भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति। पहली बात, भारत की पहली आदिवासी एवं दूसरी महिला राष्ट्रपति रही। ठीक, एक तो बात आपको ये ध्यान रखनी है इनके बारे में। उसके बाद इन्हें ये झारखंड की राज्यपाल पे नियुक्त किया गया था। ये क्या थे? 2015 में इन्हें झारखंड की, तो ये झारखंड के राज्यपाल भी रही। तो अगली बात ध्यान रखनी है, झारखंड की राज्यपाल, झारखंड की राज्यपाल भी रही। बस हमें इतना ही जानना है इनके बारे में, हम ज्यादा नहीं जानेंगे क्योंकि ये कांग्रेस की जो विपक्ष पार्टी थी उनसे बीजेपी की जो एनडीए सरकार है उन्हीं के द्वारा इनका चयन किया गया। इतना ध्यान रखना है। इनकी पार्टी कौन संबंध है? तो एनडीए सरकार है। और इनके जो प्रतिद्वंदी थे यशवंत सिन्हा, इन्होंने किनको पराजित किया? सवाल आ सकता है कि वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंदी कौन थे? यशवंत सिन्हा। तो इनके प्रतिद्वंदी इनके प्रतिद्वंदी श्री यशवंत
सिन्हा थे। बस यहाँ तक हम राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। सीईटी के हिसाब से जैसा मुझे लगा इंपॉर्टेंट वो सारी बातें मैंने आपको प्रत्येक राष्ट्रपति के बारे में बता दिया है। धन्यवाद दोस्तों। ये है राष्ट्रपति, आपको इनका क्रम ध्यान रखना है। 6 राष्ट्रपति ऐसे हैं जो आपके उपराष्ट्रपति भी रहे, एक राष्ट्रपति ऐसा है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी था, एक राष्ट्रपति ऐसे भी है जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। अब वो कौन कौन है वो मैंने आपको सारे बताए हैं। तो एकमात्र भारत का राष्ट्रपति जो लोकसभा का अध्यक्ष था, 2 बार रहा, वो है नीलम संजीव रेड्डी। एकमात्र न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बना मोहम्मद हिदायतुल्लाह। 6 राष्ट्रपति, 3 तो पहले को छोड़कर दूसरे नंबर पे, तीसरे और तीसरे नंबर पे जो है जैसे राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी, ये 3 राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद वाले जो आते हैं ना, ये आपके आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायण, ये भी आपके क्या थे, राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति। ये 6 राष्ट्रपति आपको ध्यान रखना जो उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। ये नोट्स, ये क्लासें आपके सीईटी एग्जाम्स और आगे के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है राजनीति विज्ञान में। तो चूके नहीं इस वीडियो को देखने में। आपको सारी की सारी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल एड्यूज हब टीच आप सर्च कर ले, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही नाम आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करें। आपको वहां पर सारी की सारी स्लाइडों की पीडीएफ मिल जाएगी, जहां से आप एक बार वीडियो देखने के साथ आप उसको बाद में रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में भारत के राष्ट्रपति के प्रश्नोत्तरी के संबंध में कि भारत के राष्ट्रपति के लिए कौन कौन से प्रश्न आपके बनते हैं।